जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान इतना बड़ा ब्लेम बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं विनोद तावड़े के ऊपर अब ताबड़तोड़ लोग जो हैं उंगलियां उठा रहे हैं। ताबड़तोड़ एक्शन चुनाव आयोग के द्वारा लिए जा रहे हैं। पुलिस ने हितेंद्र और विनोद तावड़े को हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं पे हितेंद्र जी का कहना है कि बीजेपी के नेता यानी कि वहां पे सेटिंग थी होटल के मैनेजर से कि वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे और वहां पे जो कमरा नंबर 405 और 406 था उसमें ये बंद कमरे में ये प्लानिंग की गई है। तो वहीं पे क्या वाकई में ऐसा कुछ किया है? वाकई 5 करोड़ का जो लाल डायरी में बताया जा रहा है कुछ राज छुपे हुए हैं। लाल डायरी में क्या राज छुपे हुए हैं ये भी खुलासा कर रहे हैं अपोजिट की पार्टी कि अब उन्होंने जो 5 करोड़ का जो इल्जाम लगाया है कि लोगों को बांटने के लिए ये 5 करोड़ लाए गए थे और वो विनोद तावड़े जो हैं वो लोगों को बहलाने के लिए ऐसा कर रहे थे कि वो वोट अपने अंडर में करें चुनाव से। तो अब क्या है कि उद्धव ठाकरे का जो कहना है कि वो भ्रष्ट और दहशत वाली राजनीति जो है अब नहीं चलेगी, अब वो बंद होनी चाहिए। वहीं पे केस कांड को लेकर चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है वो खुलासा वाकई में बिल्कुल सही है या फिर कोई साजिश है। वहीं शिवसेना के यूबीटी चुनाव आयोग के नियम नहीं मान रही है बीजेपी, ये इल्जाम लगाया गया। एनसीपी के शरद जी हैं वो अलग इल्जाम, यानी हर लोग अब टारगेट करे हुए विनोद तावड़े को, बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं। अब वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है विनोद तावड़े ने कि जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनकी फोटो निकालकर आप देख लीजिए। लेकिन हितेंद्र जी का कहना है कि नहीं, ये सब पहले से ही सेटिंग थी, वहां के जो सीसीटीवी कैमरे थे वो पहले ही ऑफ करा दिए गए थे, बंद करा दो, उसमें कोई सीन नहीं आई है। तो वहीं पे क्या वाकई में लाल रंग की डायरी में कुछ राज वाकई में ऐसे छुपे हुए हैं जो बीजेपी के लीडर विनोद तावड़े छुपा रहे हैं? विनोद तावड़े पर चुनाव आयोग का जो एक्शन लिया जा रहा है तो वाकई में वो अब उनके लिए भारी मुसीबत बनने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 325 के तहत जो चुनाव आयोग के पास जो पावर हैं, जो शक्तियां हैं और उनकी जो और कंडीशनें जो कार्य करने की है, तो उन सब के अंतर्गत क्या अब चुनाव आयोग जो है वो तावड़े जी के खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी, तावड़े जी के खिलाफ कोई एक्शन, बड़ा एक्शन लेगी, या फिर वाकई में उनके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम लगाया गया है जो उनको अब बेबुनियाद साबित कर दिया जाएगा कि अब उनको छोड़ा जाए? ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ है, उनको सिर्फ फंसाने के लिए ऐसा किया गया है। तो क्या बीजेपी नेता विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है या फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोई साजिश चली है? विनोद तावड़े, हितेंद्र और क्षितिज ठाकुर को लेकर पुलिस गई हुई है कि पूछताछ के लिए कि क्या हुआ था, कैसा हुआ, होटल में क्या क्या प्लानिंग हुई थी, किस तरीके से डिजाइन बनाई गई थी, किस तरीके से वहां पे मीटिंग हुई थी। तो वो मीटिंग माइंड दोनों के बीच थी, ये मीटिंग माइंड किस किस के बीच थी? तो ये मीटिंग माइंड में देखा जाएगा कि प्री जो इंटेंशन था वो इंटेंशन क्या था, यानी उनका प्री इंटेंशन जो था वो इविल था या फिर गुड था। उनका इविल इंटेंट जो था वो क्या, उनकी सोचने की जो कैपेसिटी है या देखने की जो कैपेसिटी है, क्या वाकई में वो कुछ अलग तरीके कि अगर हम कोई कार अगर करते हैं, पैसा हम लिए हैं, लेकिन अब आप ये कह दो कि इनके पास इतने पैसे हैं, ये लेकर आए थे, तो ये चुनाव प्रचार चल रहा तो उसमें बांटने के लिए लाए थे, अरे हम किसी और काम के। तो नजरिए की बात होती है कि वाकई में जो प्री प्लानिंग जो थी, मीटिंग माइंड जो था, जो माइंड में डिजाइन बनाई थी, तो वो वाकई में कॉन्स्पिरेसी जो थी वो वाकई में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी या फिर ओनली सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थी? और वो कॉन्स्पिरेसी जो थी वो कैसी कॉन्स्पिरेसी थी, गुड थी या फिर इविल थी? तो ये कॉन्स्पिरेसी देखी जाएगी कि यहाँ पे उनका जो इंटेंशन था यानी दुरासे जो था वो दुरासे कैसा था, अच्छा था या फिर बुरा था।
बैड था या इविल था। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। वो भी हमारी जो देखने की ब्लेम लगाने के नजरिया होता है वो सबका अलग होता है, क्योंकि इस समय वहां पे वैसे भी वो टारगेट बनाया जा रहा है बीजेपी को कि किसी भी तरह इनको टारगेट बनाया जाए और किसी भी तरह इनको कैसे फंसाया जाए। तो वो अगर इस समय पे मिठाई भी अगर हम एक डब्बे में किसी को बांट दें तो उसमें भी हो जाएगा कि हम ये रिश्वत दे रहे हैं, हम मिठाई क्यों बांट रहे हैं। तो हर चीज में एक ना एक नुक्स निकाला, जैसे बाल के अंदर, खाल के अंदर से बाल निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो वही है कि अब वो खाल से बाल निकालने का काम हो रहा है कि अब कैसे यहाँ पे इतने बाल हैं तो उसमें से कैसे अब वो वाला बाल निकालें जिसमें हम ये कह दें कि ये बाल इनका ही है। तो इस तरीके से ब्लेम लगाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र की लड़ाई अब पैसे पर आ गई है कि पैसे, इतना पैसा जो है वो किस तरीके। वहीं एनसीपी के शरद जो हैं वो उन्होंने ये कहा है निष्पक्ष जो है वो हर तरीके से घटना को जो है बचाना चाहती है, घटना में इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए था जो वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो क्या वाकई में विनोद तावड़े जो हैं तो उनको फंसाया जा रहा है, या फिर विनोद तावड़े के ऊपर इस तरीके के ब्लेम लगा के उन चुनाव को कुछ गुमराह किया जा रहा है कि वहां की जो जनता है, वहां के लोग हैं, तो उनको किस तरीके से हम गुमराह कर दें, उनको कैसे हम बताएं कि बीजेपी कितनी भ्रष्ट है, ऐसे करके। तो अब वो जो उद्धव ठाकरे जी बोले ही हैं कि भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट करने के लिए अब उनको कैसे साबित किया जाए, तो उसके लिए ये सारी प्लानिंग बनाई जा रही है बीजेपी के खिलाफ। वहीं पे वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में कैश जो कांड हुआ है विनोद तावड़े के खिलाफ, वहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि वो होटल में आए थे। आरोपों पर बीजेपी को भी सफाई देने का जो है मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने सीधा बोला है कि सीसीटीवी जो फुटेज है उनको आप चेक करिए। बहुजन विकास अघाड़ी यानी BVA यानी कि के विधायक जो हैं हितेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया है कि जिस होटल में तावड़े ठहरे थे उस होटल के मैनेजर यानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बंद करा दी थी उन्होंने। होटल के प्रशासन की तावड़े और बीजेपी के साथ मिली भगत है, इसलिए ऐसा किया गया है। उनकी पहले से ही प्लानिंग थी। महाराष्ट्र में वोटिंग शुरू होने को केवल 15 घंटे यानी 15 आवर जो है वो बचे हुए हैं। वोटिंग से पहले ही एक बड़ा सियासी खेल सामने आ चुका है जिसमें अब तावड़े को बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और आरोप लगा है कि वह जिस विरार के होटल में लोगों को 5 करोड़ कैश बांट रहे थे, इसी बीच बहुजन विकास अघाड़ी के नेता जो हितेंद्र ठाकुर थे वो होटल पहुंच गए। यानी उनको ऐसा लगा कि कोई आभास हो गया हो, कयास लगा लिया हो कि हाँ यहाँ पे 5 करोड़ लेके आए हैं, इस होटल में ऐसा होने जा रहा है, तो वो पहले ही चले आए कि हाँ चलिए अब चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा। तो इसमें तो अगर सोचने की अगर किसी में कोई कैपेसिटी हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर वहां के कैमरे बंद थे, प्लानिंग थी, मिली भगत थी, तो आप ये सोचिए वहां पे जो ये अघाड़ी BVP के जो नेता हितेंद्र ठाकुर वहां पे अचानक कैसे पहुंच गए। सडनली तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सडनली यानी उनको पता था, उनको ये ब्लेम लगाना था, वो किस इंटेंशन से लाए हो पैसा या कुछ हो, लेकिन उनका जो देखने का नजरिया था वो अच्छा था या बुरा था ये यहाँ पे देखना है। तो अब वो कह रहे हैं कैमरे की जो जांच बोल रहे हैं विनोद जी कि भाई चेक करा लीजिए सीसीटीवी फुटेज, तो उसमें वो कह रहे हैं कि उनकी मिली भगत थी, वहां के फुटेज जो है वो पहले ही बंद करा दिए गए थे। चलो यहाँ से हार, फिर उनका वहां पे आना, लोगों के सामने ये बताना कि ये यहाँ पैसे बांटने के लिए आए थे। उनको कैसे पता कि वहां पे पैसे बट रहे थे? ऐसा कोई उनके पास कोई प्रूफ है? क्या वो प्रूफ कर सकते हैं कि वाकई में वो पैसे जो 5 करोड़ थे वो बांटने के लिए ही आए थे? तो ये बात जो है ये हमारे ख्याल से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिल जाता है, पक्का सबूत नहीं मिल जाता है, तब तक हम ये कोर्ट भी नहीं मानती है कि ये सही है। या आंखों देखी चीजें विश्वास केवल अगर हमने देखा तो ठीक है, 4 लोगों ने और देखा होगा तो उसको
उसको जो है कंसीडर कर लिया जाता है कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ होगा। लेकिन हमने केवल अकेले देखा और हम लोगों को विश्वास दिलाएं कि नहीं ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। और जिससे हमारी दुश्मनी हो तो उसका तो और भी नहीं होता है। तो यहाँ पे वही हो गया कि जो होटल में 5 करोड़ कैश बांटने का आरोप लगाया गया था, इसी बीच बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हितेन ठाकुर वहां जब पहुंचे तो जमकर वहां पे हंगामा हो गया। हंगामा होने के बाद हंगामे के बीच पुलिस होटल में पहुंची और विनोद तावड़े को मुश्किल से होटल से बाहर निकाल के ले आई। इस दौरान बहुजन आघाड़ी नेता जो तावड़े के साथ धक्का मुक्की भी की गई। बहुजन आघाड़ी नेताओं ने कई डायरी और बैग दिखाया और कहा कि ये सब तावड़े का है। आरोप लगाया गया है कि इसी बैग में रखा कैश जो है वो तावड़े बांट रहे थे। अपनी डायरी में कैश का हिसाब भी नोट किया गया है कि ये चीज है। तो वही है कि जो हम बोल रहे हैं कि किसी को अगर बांटा गया हो या किसी को बांटते हुए कोई फोटो क्लिक की गई हो या बांटते हुए किसी ने कुछ वीडियो बनाई हो तो ये एविडेंस बनता है कि हाँ कि आपने ऐसा किया है, कि ऐसा हुआ है। वाकई में विनोद तावड़े ने ये मिस्टेक की है। विनोद तावड़े ने जो है चुनाव आयोग जो है उनके उसमें इंटरफेरेंस किया है कि हाँ कि उन्होंने उनके कानून नियम तोड़े हैं तो ठीक है। लेकिन खुद जाकर वहां पे होटल के कैमरे बता रहे बंद है, वहां जाकर ये बताओ धक्का मुक्की करिए, वहां पे लड़ाई करिए, वहां पे जो है वो बताइए कि ऐसा हुआ है, उन्होंने नोट। तो कोई भी किसी भी तरीके से अपने साथ कुछ भी लेके जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा कि वाकई में ऐसा हुआ। विदाउट प्रूफ के, विदाउट किसी फुटेज के, विदाउट किसी रिकॉर्डिंग के आप किसी के सामने ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्रिमिनल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो वही है कि आपको आपके मरने से ही स्वर्ग मिलेगा, किसी दूसरे के मरने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए हमें स्वयं मरना पड़ेगा स्वर्ग प्राप्ति के लिए। तो वही है कि आप अकेले अगर इस तरीके से कह दो कि हमने ऐसा किया, हमने देखा है, हमने ये कहा कि ये 5 करोड़ बांटने के लिए, तो ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो अब इसमें अब ये तो हमारे कहने से या किसी के कहने से तो कुछ होता नहीं। अब वहां पे जहां ये कांड हुआ है तो अब वहां की पुलिस और जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद डिसाइड करेगी कि किसने गलती की है और किसने कौन सही है यहाँ पे और कौन गलत है। तो उसका डिसीजन अब उनके हाथ में है, क्योंकि हमारा तो है कि हम तो वहां पे मौजूद नहीं थे, हमने उसको देखा नहीं। सुनी सुनाई बातों पर हमने जैसा सुना वैसा हम भी बता रहे हैं, लेकिन जो मेन जो एविडेंस वहां पे मिलेगा उससे प्रूफ होगा कि वाकई में किसकी गलती और किसकी गलती नहीं है। धन्यवाद।